मेरे प्रिय साथियों एवं मेरे प्रिय छात्रों, मैं अपने चैनल संस्कृत महाविद्या ऑनलाइन क्लासेज में सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। जैसा कि छात्रों आप सभी जानते हैं कि हमारा प्रकरण संधि प्रकरण के अंतर्गत हमने स्वर संधि के विषय में विस्तृत चर्चा हम कर चुके हैं। अब हमारा इसमें स्वर संधि के अंतर्गत हमारा रिविजन चल रहा है, तो इसमें हम दीर्घ संधि, गुण संधि और वृद्धि संधि का हम रिविजन कर चुके हैं। आज हम यण संधि का रिवीजन करेंगे कि यण संधि के अंतर्गत एग्जाम में कौन कौन से हमारे जो पॉइंट्स हैं या कौन कौन से वर्ण हैं जो आ सकते हैं। तो जैसे मैंने स्वर संधि के विषय में आपको बताया था कि इसके 7 प्रकार होते हैं, लेकिन जो मेन होते हैं वो 6 ही प्रकार होते हैं। 7वें प्रकार का कहीं पर भी प्रयोग नहीं किया जाता। तो छात्रों सबसे पहले हम देखते हैं कि यण संधि किसे कहते हैं। इस विषय पर मैं आपको अच्छे से बता चुकी हूँ कि यण संधि किसे कहते हैं। कि यण संधि हम उसे कहते हैं जहां पर इक के स्थान पर यण आदेश होता है, यानी कि इक और यण दो हमारे प्रत्याहार होते हैं, जो मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। इक और यण दो प्रत्याहार होते हैं। इक में हमारा आता है ई, उ, रिरी और लिरी। यण में य, व, र और ल, यानी कि ई को य, उ को व, रिरी को र और लिरी को ल हो जाता है। ये हम अपनी यण संधि के अंतर्गत वीडियो में पढ़ चुके हैं। तो इसमें जितने भी हमारे शब्द आते हैं एग्जाम के हिसाब से, तो उसमें हम सबसे पहले अपना देखेंगे प्रत्येकम। प्रत्येकम का हमारा संधि विच्छेद होगा प्रति प्लस एकम। यहाँ पर आपने देखा है कि प्रति का ई और एकम का ए, इन दोनों को ई को ये क्या हो जाएगा, ई को ये हो जाएगा, तो हमारा बन गया प्रत्येकम। नेक्स्ट हमारा है इत्यादि। इति प्लस आदि, यद्यपि, यदि प्लस अपि, इत्युवाचः, इति प्लस उवाचः, नद्यद्य, नदी प्लस अद्य, नदाकृति, नदी प्लस आकृति। यहाँ पर दीर्घ ई है तो इसको क्या हो जाएगा, ये, तो हमारी बन जाएगी नद्याकृति। देव्यात्रः, देवी प्लस अत्रः, देव्युवाचः, देवी प्लस उवाचः, लाकृति, ली प्लस आकृति, अति उत्तमः, अति प्लस उत्तमः, अन्व्यः, अनु प्लस अया, लाकार, नृ प्लस आकार, मध्वरी, मधु प्लस अरि। यहाँ पर उ को क्या हो गया, वे। स्वागतम, सु प्लस आगतम, गुरुवादेश, गुरु प्लस आदेश, मध्वाज्ञा, मधु प्लस आज्ञा, वधीवती, वधु प्लस वती, यानी कि वधी ई को जो हमारा ये ऊ है इसको क्या हो गया, वधु प्लस इति, ऊ को क्या हो गया, वे होने पर बन गया हमारा वधुवती। साधवती, साधु प्लस इति, अन्वेषणम, अनु प्लस एषणम, चंबत्रः, चंबु प्लस अत्रः, वध्वादेशः, वधु प्लस आदेशः, पित्रादेशः, पितृ प्लस आदेशः, पितृपदेशः, पितृ प्लस उपदेशः, मातृच्छा, मातृ प्लस इच्छः, भ्रात अंशः, भ्रात प्लस अंशः, धात्रंशः, धात्र प्लस अंशः। एग्जाम के पर्पज से ये जो हमारे यण संधि के अंतर्गत है, हमारे यही वर्ण आते हैं, यही शब्द आते हैं। इन सभी शब्दों का संधि विच्छेद करके मैंने आपको दिखाया है। अब नेक्स्ट हमारी आती है रिवीजन के लिए अयादि संधि। अयादि संधि में जैसा हमारा अयादि संधि का मैंने तुम्हें अर्थ बताया था कि अयादि संधि में क्या होता है, ए, ऐ, ओ, औ के पश्चात यदि ए, ऐ, ओ, औ आता है, यदि कोई भी स्वर आता है तो उसको क्रम से क्या हो जाता है, हमारे ए, ऐ, ओ और औ ये स्वर आते हैं तो उसको क्या हो जाता है, ए को ऐ, ऐ को आय, औ को औ और औ को आव हो जाता है अयादि संधि के अंतर्गत। ये हमने इसका आपको नियम बताया था। तो इसके जो उदाहरण है वो मैं आपको समझा चुकी हूँ, लेकिन रिवीजन के हिसाब से आपके ये उदाहरण बनते हैं। जैसे नयनम, ने प्लस अनम, यहाँ पर ने को जो ने का ए है उसको क्या हो गया, अय, ए को क्या हो गया, अय, तो हमारा बन गया नयनम। नयति, ने प्लस अति, मुनिये, मुने प्लस ए, मुने का ए, तो यहाँ ए को क्या हो गया, अय, तो हमारा बन गया मुनिये। हरिये, हरे प्लस ए, रावणः, रो प्लस अणः, भावुकाः, भो प्लस उकाः। इसमें औ को क्या हो गया, यहाँ पर औ को क्या बता रखा, आव,
तो आ की मात्रा आ गई तो हमारा बन गया भावुकः। नेक्स्ट हमारा है नाविकः, नो प्लस इकः, यहाँ पर औ को फिर क्या हो गया, आव हो गया। नेक्स्ट उदाहरण हमारा आता है गाय नायकः, नायका में नई प्लस अकः, यहाँ पर आई को क्या हो गया, आय हो गया। गायकः, गई प्लस अकः, पावकः, पौ प्लस अकः, पवनः, पौ प्लस अनः। नेक्स्ट है हमारा भवनम, भो प्लस अनम, इसमें क्या हुआ, ओ को अव हो गया, ओ को क्या हो गया, ओ को अव होकर हमारा बन गया भवनम। नेक्स्ट उदाहरण हमारा है लवनम, लो प्लस अनम। नेक्स्ट उदाहरण हमारा आता है पवित्रः, पो प्लस इत्रः। नेक्स्ट उदाहरण हमारा है विष्णुवे, विष्णु प्लस ए, तो यहाँ पर ओ को क्या होगा, ओ को अव होने से विष्णुवे हमारा शब्द बनता है। तो छात्रों अयादी संधि के अंतर्गत हमारे ये सारे उदाहरण हैं जो एग्जाम के हिसाब से, हम रिवीजन के हिसाब से जो मैंने रखे हैं, इनको एक बार अपनी कॉपी में लिखकर इनका अच्छे से रिवीजन करना। नेक्स्ट हमारी छठी संधि आती है पूर्व रूप संधि। पूर्व रूप संधि का मैंने आपको बताया था कि यदि कोई भी स्वर आता है तो उसको उसी का पूर्व रूप हो जाता है पूर्व रूप संधि के अंतर्गत। जैसे इसका उदाहरण है गो प्लस अग्रम, गौवग्रम का उदाहरण होगा गो प्लस अग्रम, गौवग्रम। यहाँ पर जो ओ है, अग्रम का अ, इसको इसका पूर्व रूप हो गया। वृक्षे अस्मिन, वृक्षे प्लस अस्मिन, यहाँ पर आ को क्या हो गया, जैसे मैंने प्रकृति संधि में बताया था कि ये क्या होता है, अवग्रह चिन्ह, आपका सेम वही पूर्व रूप हो गया। बालो अवदत, बालो प्लस अवदत। रामो अत्र, रामो प्लस अत्र, यानी कि रामो का जो आ है इसको इसका पूर्व रूप हो गया। नेक्स्ट हमारा उदाहरण है मुने अस्ति, मुने प्लस अस्ति। नेक्स्ट उदाहरण हमारा आता है साधो अत्रः, तो इसका जो हमारा संधि विच्छेद होगा साधो प्लस अत्रः। नेक्स्ट उदाहरण हमारा आता है यज्ञे अग्निः, इसका यज्ञे अग्नि का क्या होगा, यज्ञे प्लस अग्निः। नेक्स्ट हमारा आता है वने अस्तिः, इसका हमारा संधि विच्छेद क्या होगा, वने प्लस अस्तिः। इसके नेक्स्ट हमारा उदाहरण आता है प्रभो अत्रः, तो इसका संधि विच्छेद हो जाएगा प्रभो प्लस अत्रः। जैसा कि मैंने पूर्व रूप संधि के बताया था कि यदि कोई भी स्वर आता है ए या आ आए तो उसको क्या हो जाता है, यदि एक ए आता है तो उसको ये वाला चिन्ह हो जाता है अवग्रह, यदि लघु ए आने पर ये वाला अवग्रह चिन्ह हो जाता है और दीर्घ आने पर दो अवग्रह चिन्ह हो जाते हैं आपकी पूर्व रूप संधि के अंतर्गत नियमानुसार। तो छात्रों जितने भी हमारे स्वर संधि के विषय में हम विस्तृत चर्चा कर चुके हैं, पहले हमने इसका अच्छे से रिवीजन किया, इसको समझा, उसके बाद में आज मैंने जितनी 6 संधि आपको पढ़ाई है, वैसे मैंने आपको 7 संधि बताई थी लेकिन 6 इसलिए होती हैं क्योंकि 6 हमारी मेन संधियाँ होती हैं जो स्वर संधि के अंतर्गत आती हैं। और 7वीं संधि जो मैंने आपको पढ़ाई थी प्रकृति भाव संधि, उसका हमारे स्वर संधि के अंतर्गत बहुत ही कम प्रयोग किया जाता है, तो इसलिए हम केवल 6 ही संधि का प्रयोग स्वर संधि के अंतर्गत करते हैं। तो इन 6 संधियों में हम विस्तृत चर्चा भी कर चुके हैं और इनके क्वेश्चन भी देख चुके हैं और इनसे संबंधित रिवीजन भी हम लोग कर चुके हैं। तो आज छात्रों इस वीडियो के अंतर्गत हमारी स्वर संधि समाप्त होती है। नेक्स्ट संधि का जो दूसरा प्रकार है वो हमारा क्या है, वो है हमारा व्यंजन संधि। व्यंजन संधि के विषय में जो विस्तृत चर्चा हम करेंगे वो कल से शुरू करेंगे। तो छात्रों मेरी वीडियो को देखने के पश्चात यदि अच्छी लगे तो उसे लाइक करना ना भूलें। बाकी आपके व्यूज़ बहुत अच्छे हैं, यदि आपको मेरी वीडियो संबंधित कोई भी समस्या आती है तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। तो छात्रों साथ ही इस चीज़ का ध्यान रखें कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।